प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। बेटा हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ही पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग रिमूविंग एडवर्ब टू तक पहुंच चुके हैं। और रिमूविंग एडवर्ब टू का पहला वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, और उस वीडियो को यदि आपने अभी तक नहीं देखा हो तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करके वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन पहला वीडियो देखिए, उसके बाद में आप लोग इसकी तरफ मूव करिए, क्योंकि जब तक आपको शुरुआती बातें नहीं आएंगी तब तक आपकी बातें समझ में नहीं आने वाली हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या सीखा था, थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं। हमने बेटा ये सीखा था कि आपका जो एडवर्ब टू होता है, और एडवर्ब टू के बाद यहाँ पर आपको एडजेक्टिव दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में जो आपकी इन्फिनिटिव होती, इसके बारे में स्पेशली हमको यहाँ पर समझना है। ये जो इन्फिनिटिव होती है, और इन्फिनिटिव कैसे बनाते हैं, जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो वह मेन वर्ब आपकी इन्फिनिटिव बन जाती है। अब देखिए इसके बारे में हमने क्या सीखा था कि इन्फिनिटिव का जो अर्थ निकलता है, मतलब एडवर्ब टू के बाद में दी गई इन्फिनिटिव का जो अर्थ निकलता है वो इस इन्फिनिटिव के रूप का जस्ट विपरीत होता है। ऐसा आपका एक बेसिक रूल है। एडवर्ब टू के बाद जो इन्फिनिटिव दी होती है उसका जो अर्थ निकलता है उसके रूप का जस्ट विपरीत होता है, ऐसा एक आपका रूल होता है। ये बात हमने सीखी थी। दूसरी बात हमने यहाँ पर ये सीखी थी कि जब भी हम लोग इस तरीके के वाक्यों का मतलब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बनाते हैं इन वाक्यों को, तो यहाँ पर जो आपके दो टू होते हैं, इन दोनों टू को वहाँ से हटा दिया जाता है। आपका जो एडवर्ब टू होता है इसकी जगह पर सो लगा देते हैं, और ये जो आपका टू होता है जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले दिया होता है, इसका नाम हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटिव टू ले लेंगे। तो और आपका जो इन्फिनिटिव टू होगा इसकी जगह पर आपको तीन प्रकार के शब्द लिखने हैं। सबसे पहले दैट लिखना है, दैट के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के रूप में किसको लिखना भैया, तो आपको मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, सब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनिटिव। क्या मैंने बताया कि सब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनिटिव, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर आपको इस इन्फिनिटिव के सब्जेक्ट को लिखना है, और इसके साथ में आपको कैन या कुड, कैन या कुड, और ज़रूरत पड़ने पर इनके साथ में नॉट का यूज करते हैं। ये भी बताया था कैन कब लगाते हैं, कुड कब लगाते हैं। तो कैन और कुड में से था कि आपका जब वाक्य पास्ट में दिया जाए तो कुड लगाएंगे, यदि पास्ट में ना हो तो वहाँ पर कैन लगा देंगे। हमने बेटा कुछ एग्जाम्पल्स भी समझे थे, जैसे एक उदाहरण और यहाँ पर अभी समझ लेते हैं। आपके दिया जाए शी वॉज टू फैट टू रन। इसका देखिए जब आप लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बनाएंगे तो इस वाक्य को हम लोग तीन तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने आपको कल बता दिया था। तीन तरीके से कैसे, एक तो हम लोग इस वाक्य का यहाँ पर रिमूविंग टू से बनाएंगे कि यानी कि आपको जो टू हटाना है। दूसरा तरीका ये था कि इस वाक्य को यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि यदि ये आपके इन्फिनिटिव के साथ में यहाँ पर नॉट नहीं लिखा है तो इसको हम लोग नेगेटिव के रूप में बना लेंगे। यदि इसके पहले यहाँ पर नॉट दिया होगा तो इसको यहाँ पर अफर्मेटिव के रूप में से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं दिया गया तो इस वाक्य को बेटा हम लोग किस रूप में से बनाएंगे, नेगेटिव के फॉर्म में। तो कुछ भी बनाएंगे बनेगा एक ही। तो आपका ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा भैया कि पहले तो सी आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एडवर्ब टू की जगह पर क्या लिख लेंगे, सो। एडजेक्टिव की जगह पर आपका एडजेक्टिव, ये लिखा इन्फिनिटिव टू, इसकी जगह पर आपको तीन शब्द लिखने हैं। सबसे पहले तो आपको दैट लिख लेना है, तो आपका दैट आ गया। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट लेकिन कौन सा, ऐसा सब्जेक्ट जो इस इन्फिनिटिव के सब्जेक्ट के रूप में से कार्य करे। और ध्यान रखिए इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनमें ये जो आपका सब्जेक्ट दिया होता है पहले नंबर पर, यही सब्जेक्ट आपका इस इन्फिनिटिव का भी सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसी सब्जेक्ट को पुनः लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैन या कुड लगाना है। तो देख लीजिए ये वाक्य आपका पास्ट का है कि पास्ट का नहीं है, तो ये वाक्य आपका पास्ट का है, तो यहाँ पर बेटा क्या लिख दिया जाएगा, कुड। अब यहाँ पर नॉट तो लिखा नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट भी लगा लेना है, और उसके बाद में आपको रन लिख देना है, और ये वाक्य आपका बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा एक नए नियम की तरफ या एक नए वाक्य की तरफ। देखिए नियम पूरे सब जगह पर इसी प्रकार के लगेंगे, थोड़ा थोड़ा केवल आपका चेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दे आर टू इंटेलिजेंट not to
क्लियर दिस एग्जाम। देखिए बेटा, जब हम लोग यहाँ पर इस वाक्य का क्या क्या बना सकते हैं पहले तो समझ लीजिए। तो इस वाक्य का एक तो रिमूविंग टू से बन जाएगा, इस वाक्य का यहाँ पर एक आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स हम लोग कैसे पता करेंगे, तो ये जो आपका सो डॉट डॉट करके दैट आ रहा है, ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वाक्यों की पहचान होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो सो डॉट डॉट करके ये जो आपका दैट आ गया, ये तुम्हारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान होती है। और यदि किसी वाक्य में एस प्रकार से दिया जाए तो समझ लीजिए कि आपको वह वाक्य कॉम्प्लेक्स में है। आपको जब सिंथेसिस वगैरह पढ़ने को मिलेंगे तो आपको ये बातें समझाई जाएंगी। अब देखिए, तो इस वाक्य का जब हम लोग बनाएंगे तो पहले तो इस तरीके से आ जाएगा, दे आ की जगह पर आपका आर आ जाएगा, टू की जगह पर सो लिख लिया जाएगा, और इंटेलिजेंट की जगह पर आपका इंटेलिजेंट आ जाएगा, इंटेलिजेंट, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा, नॉट टू क्लियर, ठीक। इन्फिनिटिव आपके किस में दिखे, नेगेटिव में। तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ से टू हटाते हैं तब यहाँ से आपको नॉट टू हटा देना है, और इसकी जगह पर सबसे पहले तो आपको दैट लिखना है। दैट के बाद में पहला सब्जेक्ट, यानी कि आपका सब्जेक्ट इन्फिनिटिव वाला, तो ये जो दिया गया है यही आपका इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बेटा यहाँ पर दिया जाएगा। ये वाक्य आपका देख पा रहे हैं प्रेजेंट में लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कैन। अब बताइए क्या कैन के साथ हम लोग नॉट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट ऑलरेडी इस इन्फिनिटिव के साथ में लिखा हुआ है, इसलिए नहीं लगाएंगे। तो केवल आपका क्या आ जाएगा, क्लियर दिस एग्जाम। अब यदि आप लोग इन वाक्यों का अर्थ निकालोगे तो बिल्कुल सही निकलेगा। जैसे लिखा, सी वॉज टू फैट टू रन, है ना, कि वह दौड़ने में बहुत मोटी, मतलब वो इतनी मोटी है कि वो दौड़ नहीं सकती है। तो सी वॉज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन, कि वह इतनी मोटी है कि वो दौड़ नहीं सकती है। और इसका देखेंगे, दे आर टू इंटेलिजेंट नॉट टू क्लियर दिस एग्जाम, वह इतने होशियार हैं कि इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। समझ में आ गई बात है आपको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। अब देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बदल लें, इन्हीं वाक्यों से समझ लीजिए। यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ जैसे रीता, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, रीता। अब रीता एक प्रकार का नाउन है, तो जब हम लोग इस वाक्य का यहाँ पर फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पहली बात तो यहाँ पर बेटा रीता लिख देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो दैट के बाद हम लोग जो ये वाला सब्जेक्ट लगाते हैं, अब ये बताना है आपको कि इस दैट के बाद में जो सब्जेक्ट लिखा, इसकी जगह पर रीता लिखना उचित होगा कि इसकी जगह पर आपका सी लिखना उचित होगा। यदि आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर सी लिखना उचित होगा कि यहाँ पर आपको रीता लिखना उचित होगा, तो आपको ये बताना है। यदि बता पा रहे हो, नहीं तो रुकिए मैं ही आपको बता देता हूँ। आप लोग समझ लीजिए कि रीता एक प्रकार का नाउन है, क्योंकि किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन है ये, ठीक। अब ये नाउन है, तो यहाँ पर आपको दे देखो बिल्कुल आ जाएगा एज इट इज़। लेकिन यहाँ पर दैट के बाद में जो सब्जेक्ट लिखा है ये सी लिखा है, और ये सी यहाँ पर आपका प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखिए नियम क्या होता है, नियम ये होता है बेटा कि ये पूरा आपका एक वाक्य है, ये जो वाक्य बना है ये पूरा आपका क्या है, ये एक वाक्य है। और रूल होता है यदि किसी वाक्य में आप लोगों को एक नाउन को एक से ज़्यादा बार लिखना पड़े, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि किसी एक ही वाक्य में एक नाउन को एक से ज़्यादा बार लिखना हो तो नाउन केवल आपका पहली बार ही आएगा, बाकी दोबारा तिबारा जो भी आपको लिखना होगा फिर हमेशा उसकी जगह पर उसके प्रोनाउन का यूज करेंगे। फिर दोबारा तिबारा यदि हमको वो नाउन लिखना पड़े तो उसकी जगह पर उसके प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ से एक आपका नियम ये निकल करके आता है, यदि इस तरीके के वाक्यों का सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन दिया जाए, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में आपको कोई नाउन दिया जाए, तो जब हम लोग इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दैट के बाद में उसी नाउन को दोबारा नहीं लिखेंगे, बल्कि उस नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले प्रोनाउन को लिखेंगे। क्या समझा आपने, कि उस नाउन की जगह प्रयोग होने वाले प्रोनाउन को लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर सी आपका सही है। अब इसी तरीके का एक उदाहरण भी आप लोग पहले समझ लीजिए। अब देखिए,
जब हम लोग इसका यहाँ पर बेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जब बनाएंगे तो कैसे करके बनेगा, जैसे जो कुछ लिखा है आपको वैसे लिखते जाना है ना, जो कुछ लिखा है उसको आपको वैसे लिखते जाना है। और यहाँ पर टू की जगह पर आपको सो आ जाएगा हैंग्री, ठीक है ना। अब बताइए, पहली बात तो यहाँ से ये जो टू लीव लिखा है, लीव मीन्स आपको छोड़ना, ठीक है, ये बचाना। तो ये लीव की जगह, लीव के पहले जो टू लिखा तो इसको यहाँ से हटा देंगे, तो पता है आपको। अब हटाने के बाद देखिए आपको कौन कौन से शब्द लगाना, दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर आपको कैन कुड के साथ में नॉट। क्लियर। तो पहले तो आपका क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या हम लोग इसी को दोबारा लिख दें, नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह पर आने वाले प्रोनाउन, तो यहाँ पर लिखा अभिलाषा जो कि एक लड़की का नाम है, और इसके लिए हम लोग जब प्रोनाउन लगाएंगे तो बेटा सी लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। और इसके साथ में बताइए कैन आएगा कि कुड आएगा, तो आपका कैन आएगा। और यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा कि नहीं, तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं दिया गया है, कैन नॉट। अब बाकी आप लोग लिख दीजिए, लीव एनी पीस ऑफ ब्रेड, इस तरीके से। क्लियर है ना, आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं बेटा यहाँ पर अगले रूल से की तरफ। देखिए ये वाक्य लिखा, पहले आप लोग इस वाक्य को समझ लीजिए, फिर बाद में बनाते हैं। लिखा द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, कि जैसे समझिए द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट, कि प्रश्न है, और यहाँ पर टू की जगह पर ये पूरा कर लीजिए TOO। द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट, कि प्रश्न बहुत कठिन था, फॉर मी मेरे लिए, टू सॉल्व हल करने में। थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग इसको अर्थ निकाल लीजिए। प्रश्न बहुत कठिन था, फॉर मी मेरे लिए, टू सॉल्व हल करने में। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि ये जो हल करने का कार्य है, मतलब प्रश्न को जो हल करने का कार्य है वो स्वयं प्रश्न करेगा, कि यहाँ पर आपका जो ये शब्द लिखा है फॉर मी, आपको यहाँ पर ये करेगा। अर्थ समझिए फिर से, द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, प्रश्न बहुत कठिन था मेरे लिए, टू सॉल्व मीन्स हल करने में। मतलब ये जो हल करने का कार्य है तो ये स्वयं प्रश्न करेगा, कि यहाँ पर आपका जो फॉर्म में लिखा आपको यहाँ पर ये शब्द करेगा। तो आप लोग यदि उसको वीडियो को पॉज करके एक बार समझिए पहले कि कौन सा शब्द यहाँ पर इस इन्फिनिटिव के कार्य को पूरा करेगा, द क्वेश्चन कि आपका फॉर्म मी। ठीक, जब तक आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को ये वाक्य बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, और कठिनाई ना हो इस तरीके से आप लोग वाक्यों के इस तरीके से अर्थ निकाल लिया करिए जैसे मैंने अभी आपको बताया है। देखिए बेटा, जब हम लोग इस वाक्य का यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके एक बार सोच लीजिए कि मैंने जो पूछा है, मैंने जो आपसे बताया है वो आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए बेटा, जो इसका बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, द क्वेश्चन वॉज सो, उतना तो पूरा वही है, डिफ़िकल्ट आ जाएगा, जो लिखा है उसी को लिख देंगे। ठीक, इसके बाद में देखिए, अब आपको मैंने बताया था कि टू को हटा के यहाँ पर आपको दैट लगाना है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिए, दैट लगा दीजिए। जब आप लोग यहाँ पर दैट लगाएंगे तो यहाँ से आपका टू तो मान लीजिए कि हट ही जाएगा ये। ठीक, अब आपको ये समझना है कि ये हल करने का काम स्वयं प्रश्न कर रहा है, कि यहाँ पर आपका ये फॉर्म में शब्द कर रहा है। तो यदि आप लोग इसको कायदे से समझेंगे, अच्छी तरह से यदि आप लोग इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हल करने का काम यहाँ पर ये वाला जो शब्द लिखा फॉर्म में, ये आपका कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या बताया था कि दैट के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा किसका लिखते हैं, इन्फिनिटिव का लिखते हैं। इन्फिनिटिव मतलब जो ये मुख्य क्रिया को पूरा करे, जो इस इन्फिनिटिव के
कार्य को पूरा करे, उसी को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में से लिखते हैं। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्म में लिखा है, तो मी यहाँ पर इस इन्फिनिटिव के कार्य को पूरा करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर मी का सब्जेक्ट लिख देंगे। चूंकि मी तो आपका सब्जेक्ट है नहीं और हमको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में से लिखना है, तो हम लोग यहाँ पर मी का सब्जेक्ट लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो ये लिखा आ जाएगा। इसके बाद देखिए बाकी वही पूरी चीज़ें, जब हम लोग यहाँ पर लेकर आई लिख देंगे तो ये जो आपका लिखा है फॉर मी, इसको यहाँ से पूरा हटा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपका फॉर मी लिखा है इसको यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पर आई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वॉच दिया गया है तो आपका कुड आ जाएगा। नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है तो देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको नॉट लगाना पड़ेगा। और इसके बाद बेटा सॉल्व, ये हो गया। अब एक बात और बची, बात ये बची बेटा कि ये जो आपका शब्द दिया होता है, जो आपका पहला वाला सब्जेक्ट दिया होता है, इस शब्द को हमें कहीं ना कहीं एक बार लिख देना चाहिए ताकि अर्थ आपको और अच्छे से निकल आए। कहीं ना कहीं का मतलब होता है या तो इस दैट के बाद वाले वाक्य की बात कर रहे हैं कि ये जो आपका शब्द लिखा है सब्जेक्ट के तौर पर द क्वेश्चन, इसको दैट के बाद वाले वाक्य में आपको कहीं ना कहीं लिख देना चाहिए तो अच्छा रहता है। अब देखिए, जब आप लोग इसको दैट के बाद वाले वाक्य में लिखोगे तो केवल दो जगहों पर लिख सकते हो, या तो सब्जेक्ट के तौर पर लिखोगे और या तो यहाँ पर इसको आप लोग जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखोगे। इस शब्द को दोबारा ये तो सब्जेक्ट के तौर पर, ये तो आपका केवल ऑब्जेक्ट के तौर पर। लेकिन देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट के तौर पर तो हमने यहाँ पर आई लिख दिया है, तो अब हम लोग इसको मात्र किस रूप में से लिखें? ऑब्जेक्ट के तौर पर। और जब इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे बेटा तो क्वेश्चन एक निर्जीव शब्द है, इसका यहाँ पर जो प्रोनाउन बनेगा तो इट आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जो क्या लिख लेंगे? इट। ठीक, इस तरीके से बनेगा। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट आई कुड नॉट सॉल्व इट। अब देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि जो इस तरीके के वाक्य होते हैं और यदि इस तरीके के वाक्यों में एडजेक्टिव के बाद, किसके बाद में? एडजेक्टिव के बाद यदि आपको यहाँ पर फॉर्म में दिया जाए तो आपको इसको यहाँ पर आई में से बदलना है। यदि आपका फॉर अस दिया जाए तो इसको यहाँ पर आपको वी में बदलना है। यदि आपका फॉर यू दिया जाए तो इसको आप लोग यू में ही बदल दीजिए। यदि आपको यहाँ पर फॉर हिम दिया जाए तो इसको आप लोग ही में से बदल लीजिए। यदि आपका फॉर हर दिया जाए तो इसको यहाँ पर आप लोग सी में बदल लीजिए। यदि आपका फॉर इट दिया जाए तो इसको इट में से बदलिए। यदि आपका फॉर के साथ में यहाँ पर देम दिया जाए तो आप लोग इसको जो है दे में से बदलिए। और यदि यहाँ पर आप फॉर के साथ यदि आपको यहाँ पर कोई नाउन दे दिया जाए तो आप लोग यहाँ पर उसी नाउन को ही लिख दीजिए। ठीक, इन बातों को नोट कर लीजिएगा और इतना भी आप लोग समझ लीजिएगा। इसी बात को समझिए पहले, और अगले वीडियो में हम लोग इसी के आगे चर्चा करेंगे। और ये जो आपको पढ़ाया गया है इसको एक बार वहाँ पर रिवाइज भी करा देंगे ताकि आपको चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएं। लेकिन आपको इतना तो समझ में ही लेना है कि यदि एडजेक्टिव के बाद में इस प्रकार के शब्द दिए गए हों और ये पता चल जाए कि इन्हीं शब्दों ने इस इन्फिनिटिव के कार्य को पूरा किया है, तो इन शब्दों को आपको बदल लेना है। इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? और यदि आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो जो भी बात समझ में ना आई हो उसको कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा बेटा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास तक इसको शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।